Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all my dear viewers. I am your host Kamran. So today in this video series we are going to discuss about all 12 tenses. So this video is very essential for all students as well as who wants to learn all tenses. So I request all of you, please don't skip the video, watch the video till the end. Hopefully you will get much more. मेरी कोशिश होगी कि मैं बहुत ही सिंपल अल्फाज में मैं एक्सप्लेन कर सकूं. Let's start. व्हाट इज़ टेंस? ज़माना किसे कहा जाता है? देखें, टेंस किसे कहा जाता है? ज़माने को कहा जाता है. ज़माने की कितनी टाइप्स आपको पता है? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. प्रेजेंट टेंस किसे कहा जाता है? मौजूदा ज़माना. पास्ट गुजरा हुआ. फ्यूचर आने वाला या मुस्तकबिल जिसे कहा जाता है. फर्दर हर टेंस की क्या है? 4 सब टाइप्स हैं. देखें, प्रेजेंट, इंडेफिनिट, फ़िलहाल, मुतल्लक जिसे कहा जाता है. और हमेशा याद रखें, प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल टेंस बनाते वक्त वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और के साथ एस या ई एस लगा दिया जाता है. याद रखें, ही, शी, इट या सिंगुलर नोन के साथ एस या ई एस लगा दिया जाता है. बाकी के साथ सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी. ठीक है. वो फुटबॉल खेलता है. ही प्लेज फुटबॉल. यहाँ पर आप ज़रा गौर कीजिए, हमने क्या किया? फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने एस लगाया क्योंकि ही, शी, इट या सिंगुलर नोन के साथ एस या ई एस लगता है. नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब है डू नॉट या डज नॉट लगाया जाता है. ही, शी, इट या सिंगुलर नोन के साथ डज नॉट इस्तेमाल होता है. ठीक है. वो लाइक देखें, ही डज नॉट प्ले फुटबॉल. वो फुटबॉल नहीं खेलता. यहाँ पर हमने ही के साथ डज नॉट लगाया. ठीक है. इसी तरह आप इंट्रोगेटिव में भी बना सकते हैं. जैसे आपने डू और डज को आपने सेंटेंस के शुरू में लगाना और लास्ट में आपने क्वेश्चन मार्क लगाना, बाकी सेंटेंस वहीं रहेगा. इसी तरह आप नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं अगर आप ये सही से समझ रहे हैं तो. ठीक है. अभी नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा? पास्ट इंडेफिनिट आएगा. पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, माजी मुतल्लक जिसे कहा जाता है. हमेशा याद रखें, इन फ़िक्रात के आखिर में अलिफ छोटी है बड़ी है. जैसे मैं खेला, मैं गया, उसने पढ़ा, उसने खाना खाया. ठीक है. इसी तरह इसमें हमेशा सिंपल जो सेंटेंस होता है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है. लाइक देखें, उसने फुटबॉल खेला, ही प्लेड फुटबॉल. यहाँ पर देखें वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुई है. नेगेटिव बनाते वक्त एक बात आपने याद रखना है, हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट के साथ आपने क्या लगाना है? डिड नॉट के साथ आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है. ठीक है. लाइक देखें, ही डिड नॉट प्ले फुटबॉल. उसने फुटबॉल नहीं खेला. नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा? फ्यूचर इंडेफिनिट. फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या हमें हमेशा याद रखें, इन फ़िक्रात के आखिर में मतलब गा, गे, गी वगैरह आएगा. वो फुटबॉल खेलेगा, वो चाय पिएगा. ठीक है. मैं वर्जिश करूँगा. ठीक है. तो इसमें हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हेल्पिंग वर्ब विल या शेल लगेगा. ठीक है. आई और वी के साथ शेल, बाकी के साथ विल लगेगा. वो फुटबॉल खेलेगा, ही विल प्ले फुटबॉल. यहाँ पर देखें फर्स्ट फॉर्म के हमने क्या किया? हेल्पिंग वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाई. नेगेटिव में क्या होगा? विल या शेल के बाद नॉट लगेगा. ही विल नॉट प्ले फुटबॉल. वो फुटबॉल नहीं खेलेगा. यहाँ पर देखें आप लोग, ही विल नॉट प्ले फुटबॉल. वो फुटबॉल नहीं खेलेगा. नेक्स्ट हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस, फ़िलहाल जारी. अगर कोई काम मौजूदा ज़माने में हो रहा है, लाइक मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हो, ये क्या है? प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस है. इसमें हेल्पिंग वर्ब इज़ MR लगेगा और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगेगा. ठीक है. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो तीनों के साथ लगेगा, पास्ट के साथ भी, फ्यूचर के साथ भी, कॉन्टीन्यूस में लगेगा. ठीक है. ये तो आपने याद ही रखना है. वो फुटबॉल खेल रहा है, ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल. यहाँ पर देखें हमने इज़ लगाया क्योंकि ही इसमें क्या था? सिंगुलर था ना, इसलिए इज़ लगा. इसी तरह नेगेटिव में क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा. वो फुटबॉल नहीं खेल रहा है, ही इज़ नॉट प्लेइंग फुटबॉल. ही इज़ नॉट प्लेइंग फुटबॉल. यहाँ पर आप गौर कर सकते हैं, ही इज़ नॉट प्लेइंग फुटबॉल. ठीक है. इसी तरह पास्ट कॉन्टीन्यूस में देखिए, पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में क्या होगा? इसमें हमेशा हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब यूज़ होगा और वहीं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING इस्तेमाल होगा. वो फुटबॉल खेल रहा था, ही वाज प्लेइंग फुटबॉल. ही वाज प्लेइंग, यहाँ पर स्पेल थोड़ी सी प्लस हो गई, आप उसको ठीक कर दीजिएगा. ही वाज प्लेइंग फुटबॉल. वो फुटबॉल खेल रहा था. नेगेटिव में क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा. वो फुटबॉल नहीं खेल रहा था, ही वाज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, या यू आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, और फुटबॉल नहीं खेल रहे थे. फ्यूचर कंटिन्यूस में देखिए, इसमें हमेशा क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? विल बी या शेल बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगा. विल बी या शेल बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगा. देखें, वो फुटबॉल खेल रहा होगा, ही विल बी प्लेइंग फुटबॉल. यहाँ पर देखें हमने क्या किया? विल बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING लगाया.
नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा, वो फुटबॉल नहीं खेल रहा होगा। ही विल बी नॉट प्लेइंग फुटबॉल, यहाँ पर आप देख सकते हैं ही विल बी नॉट प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट फिलहाल मुकम्मल। देखें इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव आएगा और वर्ब के थर्ड फॉर्म आएगा। लाइक देखें वो फुटबॉल खेल चुका है, ही हैज़ प्लेड फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल चुका है। ही शी इट के साथ या सिंगुलर नोन के साथ हैज़ लगेगा, बाकी के साथ हैव लगेगा। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, हैज़ और हैव के बाद नॉट लगेगा, वो फुटबॉल नहीं खेल चुका है। ही हैज़ नॉट प्लेड फुटबॉल, ही हैज़ नॉट प्लेड फुटबॉल। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट आएगा। पास्ट परफेक्ट में क्या होगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब हेड के साथ थर्ड फॉर्म लगेगा, बहुत ही आसान है। वो फुटबॉल खेलता था, ही प्लेड फुटबॉल, ही प्लेड फुटबॉल, ही हैड प्लेड फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलता था। ठीक है, नेगेटिव में क्या होगा, हेड के बाद नॉट लगेगा, वो फुटबॉल नहीं खेलता था, ही हैड नॉट प्लेड फुटबॉल। ठीक है, फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में भी सेम वही होगा। इसमें हेल्पिंग वर्ब आपने याद रखना है, विल हैव या शैल हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगेगा। ठीक है, वो फुटबॉल खेल चुका होगा, ही विल हैव प्लेड फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल चुका होगा। ठीक है, नेगेटिव में क्या होगा, विल और विल या शैल के बाद नॉट आएगा, उसके बाद फिर हैव आएगा। ठीक है, वो फुटबॉल नहीं खेल चुका होगा, ही विल नॉट हैव। देखें विल और हैव के दरमियान में हमने नॉट लगाया, ही विल नॉट हैव प्लेड फुटबॉल। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस फेल हाल मुकम्मल जारी। देखें इसमें क्या होगा, इसमें हमेशा याद रखें सेम वही है जो इसमें सिर्फ वक्त का तयन होता है। ठीक है, जैसे वो सुबह से खा रहा है, वो सुबह से पढ़ रहा है, वो शाम से सो रहा है। ठीक है, इसमें हमेशा हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, हैज़ हैव के साथ बीन और बाकी फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ठीक है, वो शाम से सो रहा है, ही हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस इवनिंग। नेगेटिव में क्या होगा, हैज़ हैव के बाद नॉट और उसके बाद फिर बीन लगेगा, वो शाम से नहीं सो रहा है, ही हैज़ नॉट बीन स्लीपिंग सिंस इवनिंग। ठीक है, इसके बाद पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड बीन के साथ फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगेगा, वो शाम से सो रहा था। ही इसमें देखो ही हैड बीन स्लीपिंग सिंस इवनिंग। अभी नेगेटिव में क्या होगा, हैड नॉट बीन, हेड के बाद नॉट लगेगा, उसके बाद बीन लगेगा, वो शाम से नहीं सो रहा था, ही हैड नॉट बीन स्लीपिंग सिंस इवनिंग। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होगा, देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब विल हैव और शैल हैव बीन के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, वो शाम से सो रहा होगा, ही विल हैव बीन स्लीपिंग सिंस इवनिंग। ठीक है, और नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा याद रखें विल और शैल के बाद नॉट और फिर उसके बाद हैव बीन लगेगा। ठीक है, समझ रहे हो ना, वो शाम से नहीं सो रहा होगा, ही विल, देखें यहाँ पर ही विल नॉट हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, वो शाम से नहीं सो रहा होगा, वो ही विल नॉट हैव बीन। देखें विल और हैव बीन के दरमियान हमने क्या लगाया, नॉट लगाया। होपफुली आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, आप लोग वीडियो को गौर से सुनिएगा और ज़रूर कमेंट्स में अपनी राय दीजिएगा, और लास्ट में भाई के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने होस्ट को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।